गेट एग्ज़ाम के लिए हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कर्व फिटिंग। सो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेट ए सेट ऑफ एन पॉइंट्स एक्स आई वाई आई वी गिवन वी फिट ए कर्व टू दिस पॉइंट सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर्स रेजिड्यूज इज मिनिमम। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स हैं आपके, जो गिवन है आपके कर्व फिटिंग, आपको वो कर्व फिटिंग उन पॉइंट्स की जो सम ऑफ स्क्वायर, जो भी उन एरर्स का स्क्वायर होता है वो आपका मिनिमम हो। ओके, आई ई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस कैपिटल वाई वन इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशंस को दिखा रहा है। ई टू है जैसे ई एन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर द बेस्ट वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर दूस मिनिमम होनी चाहिए आपकी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। और ये इक्वेशन है आपके पास, जैसे y इज इक्वल टू पैराबोला इक्वेशन कर्व y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स क्या होगा, सुमेशन है ना। सम मीन्स सुमेशन सभी एरर्स का, ये भी मिनिमम हो। कंडीशन फॉर मिनिमम ई, इसकी क्या कंडीशन है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ई इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी मस्ट बी ज़ीरो। सो यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि ये ज़ीरो होना चाहिए आपका। सो नॉर्मल इक्वेशंस है आपके पास हैं, आप देख सकते हैं समेशन वाई आई एन ए प्लस बी। सो ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन है। ओके, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई वाई आई गिवन डेटा है, ए बी सी कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड। मीनिंग देखिए आप समझें ऐसे कि हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स के बीच में एक कर्व बनता है, कर्व फिट करते हैं, है ना। हर पॉइंट के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई आई एंड कर्व से मिली वाई आई डिफरेंस होता है, एरर ई आई कहते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम ए बी सी ऐसे निकालते हैं कि इन एरर्स के स्क्वायर का टोटल सम सबसे कम होना चाहिए, यानी कर्व डेटा पॉइंट्स के जितना क्लोज पॉसिबल हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको याद रखने हैं ये ई आई क्यू थ्री अनाउंस नॉर्मल मेथड गिव्स बेस्ट फिट कर्व थ्रू डेटा। ओके, तो ये याद रखें, नोट में दिस मेथड इज यूज टू फिट ए पैराबोला to a given set of data, also called curve fitting by the method of least square। सो यहाँ पर आप ये समझते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल समझते हैं लीस्ट स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है कर्व फिटिंग से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल है, आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको हम एम एक्स प्लस सी भी कहते हैं। ओके, एंड सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द एरर्स इज मिनिमम, आपको पता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि हम एरर रेजिड्यूल इस तरह से लिखते हैं। नॉर्मल इक्वेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, सुमेशन y के लिए ये होगी सुमेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सुमेशन एक्स, ये ठीक है, ये याद रख लीजिए। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सुमेशन एक्स वाई, ये सब कैलकुलेटेड डेटा है आपका। ए क्या होता है, इंटरसेप्ट है, वी आपका स्लोप है। एक क्वेश्चन लेंगे हम, देखिए हमारे पास डेटा है, एक्स है और वाई है। सो एक्स गिवन वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड वाई दिस, एंड फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन। इस इक्वेशन के लिए बेस्ट फिटिंग लाइन क्या होगी, क्या बनेगी, हम ये समझने वाले हैं। सो नॉर्मल इक्वेशन फॉर द, हम इक्वेशंस जो हमने अभी पढ़ी हैं समेशन वाई के लिए और समेशन एक्स वाई, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स हमारे पास जो भी है, हम एक टेबल बनाते हैं, वाई एक्स इंटू वाई कर लेते हैं ना, 14 इंटू 1 14, 27 इंटू 2 इज़ योर 54। ऐसे ही एक्स स्क्वायर, क्या एक्स को स्क्वायर करना है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड की है और सुमेशन करके हमारे पास सब आ गया। अब आपको सिंपली पुटिंग दिस वैल्यूज़, है ना, इक्वेशन 1 2 में पुट करनी है। अब ये पुट करने के बाद आपको ए बी यानी कि इंटरसेप्ट स्लोप आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा इसका जो आंसर आ रहा है, ए 0 है, बी 13.6 है और वाई इज इक्वल टू, आप इक्वेशन में पुट करते हो 13.6 एक्स आता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, सो बेस्ट फिटिंग लाइन ये आपका y इज इक्वल टू दिस, तो यही एक इक्वेशन और यही आपका आंसर है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 भी आपके पास है, एग्जाम्पल 2 नहीं, बस यही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू 13.6 एक्स। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन को देखेंगे कि y रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बेस्ट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट फिट्स द गिवन डेटा इन द लीस्ट स्क्वायर सेंस। ओके,
इसके की पॉइंट्स देख लीजिए। लीस्ट स्क्वायर मेथड मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर द एरर, नॉर्मल इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर द बेस्ट फिट लाइन, बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ए इज द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस यूज्ड इन सर्विंग जियोडेसी, है ना, इसका यूज जो है आपका जियोडेसी मोशन सब में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। So let R be the observed correlation coefficient, random sample of an observation from very normal population. We test the hypothesis. So देखिए यहाँ पर रो क्या है आपका कोरिलेशन है। अगर ये ज़ीरो है इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, कोरिलेशन नहीं होगा। अगर ये इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो है कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो रो इज कोरिलेशन पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड जो स्मॉल आर है वो सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है आपका। सो यहाँ पर आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का एक टी जो है आपका एक फॉर्मूला है ना, एच नॉट। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज टी इज इक्वल टू आर अंडर रूट एन माइनस टू डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर। सो ये आपके पास एक टेस्ट है, आपको एक टेस्ट करना है। ये टेस्ट कैसे क्या रिजल्ट आपको देता है उसी से आप पता कर सकते हो कि ये कोरिलेट है या नहीं है या क्या है, ठीक है। सो इसमें टी फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पर आप ग्राफ को देखिए कि एच नॉट जो है ये वैल्यू आती है, तो रिजेक्ट किस केस में रिजेक्ट हो रहा है। देखिए ये बाउंड्रीज पर जो रिजेक्ट एच नॉट है और यहाँ पे नेगेटिवली रिजेक्ट एच नॉट है, तो समझेंगे इसको। डिसीजन रूल आप समझ लीजिए फॉर टू टेल टेस्ट एच में रो इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, अगर रिजेक्ट एच नॉट, ये एच नॉट को कब रिजेक्ट करेगा, इफ टी सी एल इज ग्रेटर देन टी सी आर आई टी फ्रॉम टी टेबल। एक टी टेबल होता है वहाँ पर वैल्यूज ये रखी होती हैं, अगर ये टी सी ए एल अगर ये बड़ा आता है दैट मीन्स इज ग्रेटर देन है, सो तो रिजेक्ट होगा फॉर वन टेल्ड टेस्ट। तो रिजेक्ट एच नॉट इफ, ठीक है, राइट टेल। अब राइट टेल को आप देखेंगे टी सी एल इज ग्रेटर देन टी सी आर आई टी, लेस देन है तो लेफ्ट टेल। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हमारा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अ रैंडम सैंपल 15 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशन हैं फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। कोई नॉर्मली पॉपुलेशन कोरिलेशन आपके पास गिवन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी 0.5, इट इज वेरिएबल इन द पॉपुलेशन आर अनकोरिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप हाइपोथेसिस हम लगाएंगे, हाइपोथेसिस रो इज इक्वल टू जीरो, आपको पता है अनकोरिलेटेड ये सब, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है आपके पास, n है ना, n इज योर 15, r माइनस 0.5, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही तो बताएगा कि ये क्या है। 0.05 होता है, 5% होता है ना। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपने ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, आपके पास ये गिवन होगा। यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपको जो आंसर मिल रहा है 2.08 मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो क्या निकलेगा, n-2 होता है ना। सो 13 है। क्रिटिकल वैल्यू आपकी क्या होती है, CRIT इज योर क्रिटिकल वैल्यू, दैट मीन्स 0.05 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू है ना, सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है तो ये 0.05 है, और DF जो आया है वो 13 है, और आपको आंसर जो मिला है वो आपको 2.08 मिला है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 2.16 जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2.08 नहीं 2.16 है। ओके, सो देखिए TCL, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.08 जो है आपका, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये TCL 2.08 ये तो आया है आपका ना स्टैटिस्टिक्स टेस्ट जो आपको कैलकुलेट जो आपने किया 2.08, लेकिन आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको 2.16 दे रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2.08 जो है आपका लेस देन है 2.16 से 2.16 से। सो ये क्या बता रहा है, फेल टू रिजेक्ट, मतलब ये रिजेक्ट होने से फेल हो चुका है एच नॉट। देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू से दैट वेरिएबल आर कोरिलेटेड, मतलब हम नहीं कह सकते ये कोरिलेटेड है, द वेरिएबल इन द पॉपुलेशन आर अनकोरिलेटेड हैं, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू से लेस देन है। ओके, क्रिटिकल वैल्यू क्या है 2.16, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 था,
है ना, n 15 माइनस 2 13 आया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल होता है ना, वहाँ पे 2.16 इसकी वैल्यू होती है। तो आपको सब कुछ गिवन होगा ये, आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। सो यहाँ सिंपल कैलकुलेटेड जो t है, क्रिटिकल है, ये ग्रेटर आता है तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। अगर नहीं आता है, अगर ये वैल्यू आपकी बड़ी आती, इंक्रीज आई मीन TCL कैलकुलेटेड जो आपका वैल्यू है वो बड़ा आता आपका क्रिटिकल वैल्यू से, तो ये कोरिलेटेड होता। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर उसके बेस पर आप ये बताएंगे हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, कोरिलेटेड है या नहीं।